देखिए भाई, आपका टॉपिक चल रहा था कबीर दास द्वारा रचित चेतावनी का अंग। तो कबीर दास जी के विषय में उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित पद और मन का अंग, वो सारी चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। और सीधी बात है, ध्यान रखना कि चेतावनी का जो अंग है उसमें संसार के मानव प्राणी को सजग सतर्क रहने की ओर इशारा किया है, समझ रहे हो। और मन का अंग है तो वहाँ बात यह है कि मन को वही संसार के प्राणी के अंदर या फिर कबीर के अंदर का जो मन है वो प्रत्येक प्राणी जो संसार का है ना उसकी ओर संकेत किया है। क्योंकि मन चंचल होता है, चंचल होने के कारण वो स्थिर नहीं होने देता है। लेकिन सबके पीछे एक ही चीज़ है कि निराकार ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इसका मतलब कि कबीर दास की जो भक्ति है वो कैसी है, नाम स्मरण की भक्ति है, प्रभु का गुणगान करने की भक्ति है। तो उनको भजने, उनको स्मरण करने की ओर संकेत किया है, चाहे कोई सा भी अंग हो। लेकिन सगुण साकार से अलग हट के भक्ति है उनकी, निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए 8वां अपना हो गया था और 8वें में जो दिया था लास्ट में क्या दिया था, कबीर देवल दही पड़ा ईंट बही सेवार, यही था ना। इसका मतलब क्या दिया, इसका मतलब बात यह है कि देवल, देवल का मतलब है मंदिर से, और मंदिर का मतलब है कि अपनी ये शरीर जो है ना ये मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर आत्मा, उस परमात्मा का जो जीव है ना वो ईश्वरीय रूप है। लेकिन कबीर क्या कहता है कि अंततः ये ढह जाएगा, और ढहना है क्योंकि पांच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है तो अंततः ढह जाएगा। जिस तरह से मंदिर ईंटों से बनता है तो ये भी पांच तत्वों से बना है। अब इसमें दिया ईंट भई सेवार, इसका मतलब कि आपका जो पार्थिव शरीर है ये मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलकर इसमें क्या उगाएगी, दूब घास सेवार उगाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिसमें क्या दिया था लास्ट में, करी चेजारा सो प्रीतड़ी। इसलिए कबीर दास ने कहा है कि चेजारा, चेजारे का मतलब है कि जो इस देवल को बनाने वाला ईश्वर है ना, चेजारा, चेजारा का मतलब ईश्वर की ओर इशारा है कि चेजारा सो प्रीतड़ी, अर्थात चेजारा अर्थात ईश्वर से प्रेम करो, प्रीतड़ी दिया है। प्रीतड़ी का मतलब है ईश्वरीय प्रेम जो डहे न दूजी बार, अरे जिससे ये संसार में दूसरी बार तुझे जन्म नहीं लेना पड़े, और दूसरी बार आकर ये देवल रूपी मंदिर है ना ये दूसरी बार ढह नहीं सके। इसका मतलब कि जीवन मिला, इस जीवन में ही परमात्मा का भजन स्मरण कर लिया तो ये जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या दिया है, दूजी बार, अर्थात फिर दोबारा तुमको चांस नहीं मिलेगा यहाँ आने का। लेकिन जब बुरे बुरे कर्म किए और उस भगवान से प्रेम हित नहीं किया ना तो फिर आपको संसार में दोबारा आना पड़ेगा। इस तरह से आपको 84 लाख योनियों को भटकना पड़ेगा। अगर मानव जीवन मिला है तो सबसे बढ़िया बात है कि भगवान का भजन स्मरण करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो। ये लास्ट में पढ़ा था अपन। अब देखिए आगे क्या दिया है, कबीर जे धंधे तो धूली बिन धंधे धूली नहीं, ते नर बिंठे मूल जिन धंधे में ध्याया नहीं। थोड़ा सा कठिन है ये। अब इसमें कठिन कुछ नहीं है, लेकिन बात क्या है कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सीरीज वगैरह जो पढ़ते हो ना इनमें इनका सटीक मतलब व्याख्या नहीं की जाती है, सही तरह से उसको समझाया नहीं जाता है, और समझाया भी जाता है तो भाषा ऐसी होती है कि आपके समझ नहीं आती। कोई कोई की तो आ जाएगी सीधी तरह से, लेकिन कुछ ऐसे दोहे हैं जिनको समझना मुश्किल होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कबीर जे धंधे तो धूली। अब धंधे तो धूली का मतलब क्या दिया है, धंधे तो धूली का मतलब दिया है कि इसमें जो दिया है कि मनुष्य जीवन में क्या करता है, कर्म करता है।
और कर्म करते हुए किस में लिप्त हो जाता है? पाप और पुण्य में लिप्त हो जाता है। तो क्या दिया? कबीर जे धंधे तो धूली। इसका मतलब धंधे से मतलब है कर्म से। भाई मनुष्य जो है अपने कर्मों से सफल हो जाता है। धूली दिया है कि मनुष्य अपने कर्मों से सफल होता है। अच्छा कर्म करेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, नहीं करेगा तो संसार रूपी सागर में यहीं डूबकर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें दिया कि पाप उनमें लिप्त हो जाता है मनुष्य। आगे क्या दिया? बिन धंधे धूली नहीं। अगर वो कर्म नहीं करता है बिन धंधे, बिन धंधे का मतलब है कि अगर वो कर्म नहीं करता है तो क्या दिया है? वो पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो सकता। क्या दिया है इसमें? बिन धंधे धूली नहीं। इसका मतलब है कि अगर उसने कार्य नहीं किया या अपना कर्म नहीं किया तो फिर उसने दिया है कि वो पाप पुण्य के जो कार्य हैं ना उनसे मुक्त नहीं हो सकता। नीचे क्या दिया? ते नर बिंठे मूली। मूल का मतलब है जड़ सहित, बिंठे का मतलब है नष्ट होना। अरे वो नर संसार में क्या हो गए? समूल जड़ सहित नष्ट हो गए, जिन्होंने क्या नहीं किया? भगवान का भजन स्मरण नहीं किया। आपने पहले भी पढ़ा था, मन के उसमें भी आया था कि सहस्त्र बाहु रावण और रावण 20 भुजा वाला, जब उनका ही काल ने नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? कौन से खेत की मूड़ी है अपन? कोई खेत की नहीं। उसके लिए सब कुछ आसान है। इसीलिए क्या दिया? ते नर बिंठे मूल। अरे संसार में कबीरदास कहता है कि जिस आदमी ने कर्म करते हुए पाप पुण्य क्या है उसको नहीं समझा और अपना कर्म नहीं किया, अर्थात उस परमात्मा को नहीं भजा, उसका भजन स्मरण नहीं किया, तो क्या हो गए? ते नर। ते माने वे नर, वे नर, नर माने आदमी। क्या दिया? बिंठे मूल। मूल माने जड़ सहित वो लोग समाप्त हो गए। उनका आज भी संसार में कोई वजूद, कोई नाम नहीं है। क्या दिया है आगे? जिन धंधे में ध्याया नहीं। जिन धंधे में, जिन धंधे का, इसका मतलब कबीरदास का कहने का मतलब है कि हर आदमी को अपना कोई भी कार्य करते हैं ना हम, तो कार्य करते समय उस कार्य में प्रभु नाम का भजन स्मरण लेकर ही हमें वो कार्य करता रहना चाहिए, जिससे हमें उस कार्य में सफलता मिलना आसान हो जाता है। इसमें क्या दिया है? जिन धंधे में ध्याया नहीं। ध्याया का मतलब उसको याद नहीं किया। किसमें? धंधे में। जिन धंधे में ध्याया नहीं। अरे जिन लोगों ने अपने कर्म करते हुए उस परमात्मा का ध्यान नहीं किया तो वो अपने धंधे में सफल नहीं हुआ। और ऐसे जो लोग थे ना वो संसार में क्या हो गए? समूल, अर्थात जड़ सहित सारे नष्ट हो गए। इसलिए उन्होंने क्या दिया है कि कर्म करते हुए पाप पुण्य में लिप्त होता है मनुष्य, और उसके बाद मनुष्य पाप और पुण्य से मुक्त अगर होना चाहता है तो सीधी बात है कि उस परमात्मा का भजन ध्यान स्मरण करना पड़ेगा, तो जाके आपका अस्तित्व संसार में बना रहेगा। बना तो नहीं रहेगा, अस्तित्व तो समाप्त होना ही है प्रत्येक जीव का। जिसने जन्म ले लिया है, जिसका प्रत्येक जीव ने जन्म लिया है, प्रत्येक को ही नष्ट होना है संसार से। लेकिन बशर्ते क्या होता है कि भगवान का भजन ध्यान स्मरण करने से एक तो सद्बुद्धि, सद्विचार, अच्छे विचार आते हैं, बस फर्क ये पड़ता है। और अच्छे विचार आएंगे तो फिर समाज में आपका सम्मान मान बराबर बना रहेगा। तो परमात्मा भी साथ देता है ऐसे आदमी का, अंततः विजय होती है उसकी। हाँ, जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन पाप क्या है पुण्य क्या है ये प्रत्येक प्राणी जानता है। लेकिन पुण्य करता है जब तो वो बड़ी हवेली पे चढ़ के पुकार देता है कि मैंने पुण्य किया है, लेकिन कर्म करता है ना तो वो नहीं कहता कि मैंने बुरा कर्म किया है। लेकिन वो परमात्मा सबको देखता है, क्योंकि वो ऐसी सीट लगा बैठे हो ऊपर कि उससे कोई छुपा नहीं सकता। तो देखिए अगला क्या दिया है? माटी मलनी को मार की गढ़ा सही सिरलात, ई और सर चेत्या नहीं चूका अब की
घात। माटी और कुम्हार के संबंध को स्थापित किया है। माटी और कुम्हार, एक दोहा और सुना होगा आपने कि माटी कहे कुम्हार से क्यों रूंदे तू मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। और ये सत्य बात है कि कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, उससे पहले मिट्टी को रौंदता है। इसका मतलब उसके अंदर जो मिट्टी फूलती है, घड़े मटकी को फोड़ देती है, तो उसको बिल्कुल महीन दे दे रेडी उसको बिल्कुल चिकनी कर देता है, और उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सारे को निकाल देता है। ब्रह्मा का रूप है कुम्हार। जैसे ब्रह्मा चोट दे दे के गढ़ता है ना किसी भी आकृति को, ठीक उसी तरह से जो कुम्हार है ना वो भी अपनी बर्तन जो है उनको गढ़ता है। तो उसमें जैसे बात बताई है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, अरे मिट्टी चेतावनी देती है कुम्हार के लिए कि अरे भाई तू क्यों मुझे पाँव से रौंद रहा है, तू समझ नहीं रहा है किसी बात को। समय का परिवर्तन है, समय बदलता है। अपन कहते हैं कि 12 महीने में घोड़े की भी बदलती है और घोड़ा भी उठकर खेत में चला जाता है? तो फिर समय का परिवर्तन है, तू इतना अन्याय अत्याचार मत करे मेरे ऊपर। क्या दिया है कि मिट्टी कही कुम्हार से क्यों रूंदे तू मोय, एक दिन ऐसा आएगा तो मैं, एक दिन समय बदलेगा तो मैं ही तुझे क्या मिला दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी। तो होता भी है कि आदमी कि जब पंच तत्व में विलीन हो जाता है शरीर, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है तो वो रुंध जाती है। तो ये भी चेतावनी है इसमें जो दिया है कि माटी मलिन कुम्हार की घड़ी सहे सिर लाद। अरे जिस प्रकार क्या होती है माटी मलिन कुम्हार की, अरे कुम्हार जब मिट्टी को मिलाता है तो वो घड़ी सारी क्या करता है, मिट्टी लातों को सहन करती है, अर्थात लातों के प्रहार या चोट को सहन करती है। तो उसी तरह से मानव है ना, ये मानव भी भाग्य की लातों को सहन करता है, क्योंकि भाग्य में क्या लिखा है, क्या उठक पटक है, कब सफलता। जितने सारे लोग पढ़ते हैं क्या उन सबको नौकरी संभव है? नहीं, लेकिन उम्मीद कोई नहीं छोड़ता, उम्मीद कोई नहीं छोड़ता कि मेरी नौकरी नहीं लगे, ऐसा कोई सोचता है? अर्थात अपनी पढ़ाई जरूर करता, अपनी जो मंजिल है उस पर उसको प्राप्त कर लेता है। अब नौकरी मिले नहीं मिले, लेकिन डिग्री जरूर कर लेता है। अगर डिग्री कर ली तो फिर वो बात की बात है। तो इसमें जो दिया है कि माटी मलिन कुम्हार की, अरे कुम्हार जो मिट्टी को मिलाता है ना, तो वो मिट्टी क्या कहती है कि घड़ी सही सिर लात। अरे बहुत सारी लातों को प्रहार चोट सहन कर लिया मैंने, तो क्यों पैरों की चोट दे रहा है मेरे अंदर। लेकिन बात क्या दी है कि ठीक उसी प्रकार ये भाग्य की लात सहन कौन करता है, मनुष्य करता है। और जो भाग्य है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाग्य की पर्दी हमने हटा ली, उसमें देख लिया कि इसमें क्या लिखे, बहमाता ने छठी के हमें तो दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन मार किसकी सहता है, भाग्य। भाग्य मानव जो है वो भाग्य की लात सहता रहता है, जैसे मिट्टी कुम्हार की लात को सहती रहती है, सहन करती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। ठीक उसी तरह से मानव है ना, भाग्य की लातों की चोट को बराबर सहन करता रहता है। क्या दिया है, ये अवसर चेत्या नहीं। अवसर, अवसर का मतलब है अवसर से, अवसर का मतलब मौका जो होता है कि ये अवसर चेत्या नहीं, चूका आपकी घात। अरे अब की बार अगर तू चूक गया और ये अवसर तेरे हाथ से निकल गया और तू समय रहते हुए नहीं समझाना, तो फिर ये दोबारा समय नहीं आएगा। क्या दिया है इसमें, यही अवसर चेत्या नहीं। चेत्या का मतलब है कि चेतना, ज्ञान होना। अवसर का मन है अवसर, कि इस अवसर पर अब भी तुझे ज्ञान नहीं आया, चेतना नहीं आई, चूका अब की घात। और अगर तू चूका तो अब की घात, घात का मतलब होता है चोट या प्रहार, कि तेरे ऊपर ऐसा चोट, ऐसी प्रहार होगी कि उसके बाद तेरा जीवन नरक
बन जाएगा। इसलिए सावधान रहते हुए क्या कर ले, अपने कर्मों को सुधार ले और उस परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, पर ब्रह्म शक्ति है ना, उस परमात्मा जो है उसको तू याद कर ले, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, राम नाम जानो नहीं लागी मोटी खोड़, काया हंडी काट की ना ऊँ चढ़े बहोड़। अरे काट की हंडिया एक बार चढ़ती है चूल्हे पे, 2 बार। काट की हंडिया एक बार चढ़ती है, 2 बार चूल्हे पर। बताओ है? अब भाई साहब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब ये छोटी छोटी बातों का तुम अर्थ नहीं समझते तो चुल्ली भर पानी ले वहाँ डूब मर जाओ है। तुम बीए कर रहे हो, तुम्हें काट का शब्द अर्थ नहीं है पता क्या है? अरे इंग्लिश चलती है मीनिंगों के ऊपर, तो हिंदी के भी तो शब्दार्थ होते हैं। तुम बीए में पहुंच गए हो, छोटी छोटी जो शब्दार्थ है उनका अर्थ आप नहीं समझते हो, तो व्याख्या कैसे करोगे हैं? कैसे करोगे? तो देखिए क्या दिया है कि राम नाम जानो नहीं लागी मोटी खोड़। अरे मानव ने जन्म लिया संसार में, और जन्म जब लिया तो भगवान से वादा किया कि मैं तेरा राम नाम लूँगा, भगवान तू मुझे संसार में भेज दे। लेकिन संसार में आया, संसार में जब तक उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, जब तक तो भगवान की उसमें रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान आता जाता है ना, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये बंधु, ये परिवार, तो फिर संसार की मोह माया में लिप्त हो जाता है और फिर अपने तक सीमित हो जाता है। तो क्या दिया, राम नाम जाना नहीं। अरे उस दिन आया था, तूने कॉल किया था भगवान को मैं तुझे भजूंगा, लेकिन अब यहाँ संसार में आने के बाद राम नाम जानो नहीं। अब तू संसार का जो मालिक है ना, उस प्रभु को क्या कर दिया, भुला दिया तूने। उस प्रभु को भुला दिया, लागी मोटी खोड़। अरे तुझे क्या लग गई, संसार की हवा लग गई। क्या दिया है इसमें, लागी मोटी खोड़। अरे तुझे संसार की जो मोटी खोड़ी दिया है दूषण, अर्थात संसार की जो बुरी हवा है ना, संसार के जो खोट हैं, उन खोटों की तुझे क्या लग गई, हवा लग गई। इसलिए संसार का बेकार प्राणी हो गया तू। और क्या दिया है, काया हांडी काट की। अरे ये काट रूपी हांडी, ये शरीर रूपी जो हांडी है ना, एक बार ही मिलेगा। जैसे चूल्हे पर काट की हांडी एक बार छिड़ती है ना, तो 84 लाख योनियों में एक बार मानव देही मिलेगी तुझे। अब देख ले, तुझे ये जीवन नरक बनाना है या जीवन ये सुधारना है। तो जिस तरह से काट की हांडी चूल्हे पे एक बार ही चिंटती है, दूसरी बार नहीं चिंटती है, 84 लाख योनियों में तुझे एक बार ही मानव देही मिलेगी। अब तू देख ले इसको कि सफल करना चाहता है या फिर इसको जीवन को बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए क्या दिया, काया हांडी काट की। काया मीन्स शरीर, हांडी मीन्स मटकी। और ये शरीर रूपी जो मटकी है ना, ये काय की बनी है, काट की। काट की तो नहीं बनी है, पंच तत्वों से मिलके बनी है, लेकिन दिखाई कैसे है, जैसे लकड़ी की है। काट मीन्स होती है लकड़ी। और चूल्हे पे लकड़ी की मटकी एक बार धरान आएगी, 2 बार धरान आ जाएगी। वो तो एक बार धरान आएगी, वायु में जल जलू नष्ट हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने क्या दिया है, काया हांडी काट की ने ऊंचे चढ़ बहोड़ी। अरे वो दोबारा नहीं, बहोड़ी का मतलब है दोबारा। ये क्या दिया है, ने ऊंचड़े का मतलब है कि दोबारा वो चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जाएगी। काट के हांडी एक ही बार चढ़ेगी, एक बार में ही चढ़कर वो नष्ट हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार तुझे क्या मिला है, मानव जीवन मिला है। और ये काया रूपी हांडी है ना, ये एक बार ही मिली है तुझे। अगर तू इसमें सही सलामत चला तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा ये क्या है
तुझे दोबारा नहीं मिलेगी। अब ये तेरी मर्जी है कि तू इसको बिगाड़ना चाहता है या फिर सुधारना चाहता है। इस तरह से उन्होंने क्या दिया है, समझाते हुए उदाहरण अलंकार के माध्यम से उदाहरण दिए हैं। साथ में ही पहले ऊपर पंक्ति में लिखा है, फिर उसका स्पष्टीकरण किया है, तो फिर उदाहरण अलंकार है इसमें। ठीक है ना।